नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, वो हकीकत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज अहबाबो, अगर आज की ये बात आपने सुन ली तो मुमकिन है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज कर देंगे तो हो सकता है कि कयामत के दिन आपको अफसोस हो, मगर तब कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी रूह जिस्म से निकल जाए तो आपकी कब्र का पहला सवाल क्या होगा? क्या आपने गौर किया है कि कयामत के दिन जब आपका नामामाल खोला जाएगा तो सबसे पहला हिसाब किस चीज का होगा? क्या आप जानते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए कब्र में कितना सख्त अजाब मुकर्रर है? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम तो यकीन जानिए आप बहुत बड़ी गफलत में हैं, और अगर मालूम है फिर भी नमाज में सुस्ती कर रहे हैं तो मियो अल्लाह से डर जाइए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। आज हम नमाज की ऐसी हकीकत बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह न सुनी हो। अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमाज का हुक्म कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नमाज का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने खुद दिया है। ये कोई इंसानी इख्तियार नहीं, बल्कि ये हमारे पैदा करने वाले रब का सीधा हुक्म है। कुरान ए पाक में फरमाया गया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूतन। निस्संदेह नमाज मोमिनों पर एक तय वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। ये आयत साफ तौर पर बताती है कि नमाज को छोड़ना मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि ये वो अमल है जो हमें हर हाल में अदा करना चाहिए। हदीस शरीफ में आया है, नक़ल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्न बैन अर्रजुलि व बैन अश-शिर्कि वल कुफ्रि तर्क अस्सलात। बेशक बंदे और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क नमाज का है। अगर उसने नमाज छोड़ दी तो वह कुफ्र की तरफ बढ़ गया, यानी नमाज छोड़ने को शिर्क और कुफ्र से ताबीर किया गया है। सोचिए, क्या हम अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर सकते हैं? नमाज हमारी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लाती है? अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर नमाज पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है जब हम रोज 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो ये हमें अल्लाह की याद दिलाती है, अल्लाह के करीब ले जाती है। गुनाहों की माफी का जरिया हदीस शरीफ में आता है कि नमाज इंसान के गुनाहों को ऐसे गिरा देती है जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं। सोचिए, हम हर दिन जाने अनजाने कितने गुनाह कर बैठते हैं, तो फिर क्यों न हम 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने गुनाहों को धो लें। दिल को सुकून और राहत मिलती है। दुनिया की भाग दौड़ और परेशानियों से जब दिल घबराने लगे तो वुजू करो और अल्लाह के सामने सजदा कर दो। हदीस में आता है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सोचिए, जो चीज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देती थी, क्या वो हमें राहत नहीं देगी? रिज्क में बरकत होती है। नमाज न सिर्फ हमें रूहानी फायदा पहुंचाती है बल्कि दुनियावी तरक्की भी देती है। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स सुबह की नमाज अदा करता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता करता है। नमाज छोड़ने के नुकसानात। अब जरा ये भी सोचिए कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसे क्या नुकसान हो सकता है। क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी देखे जाएंगे, वरना अजाब तय है। नमाज छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा। कुरान में आया है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों गए? वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। बरकत और राहत खत्म हो जाती है। नमाज छोड़ने से जिंदगी में उलझने बढ़ जाती हैं, हर काम में मुश्किलें आती हैं और सुकून खत्म हो जाता है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अजीज अहबाबो, अगर हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। तो फिर क्यों न हम भी अल्लाह के सामने झुकें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। मजहब ए हनफी चैनल का मकसद सिर्फ आपको दीन की सही और सच्ची तालीमात पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पाक पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं।